अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हम टर्मिनोलॉजी हमने सेलेक्ट की है आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए वो है फ्लावर। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम इन्फ्लोरेसेंस जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फ्लावर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक फ्लावर के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए और उनका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम उसको फ्लावर को टेक्निकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है पेडिसिलेट और सेसाइल। पेडिसिलेट और सेसाइल क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पेडिसल बोलते हैं फ्लावर की स्टॉक को, डंडी को। जैसे कि मेरे पास ये फ्लावर है, ये जी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये फ्लावर है, ये इस फ्लावर की पेडिसल है, ठीक है। तो वो फ्लावर जिनके पास इस तरह की स्टॉक होती है उसको पेडिसिलेट कहते हैं, और जिसमें फ्लावर जो होते हैं वो विदाउट स्टॉक, इसमें कोई स्टॉक नहीं होती, फ्लावर यहाँ तक जो होते हैं उनकी जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, यानी ये फ्लावर जो है इसके 4 पार्ट जो हैं वो डायरेक्टली अगर अटैच हो जाएं प्लांट की ब्रांच के साथ, जैसे कि पेडिसल यहाँ तक है, ये उससे ऑनवर्ड जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये ब्रांच होती है प्लांट की, तो इस ब्रांच की टिप के ऊपर ये फ्लावर बना हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर फ्लावर की स्टॉक ना हो और फ्लावर डायरेक्टली इधर ही जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं ये सेसाइल होता है या नॉन पेडिसिलेट। लेकिन बेहतर टर्म जो है वो सेसाइल की इस्तेमाल होती है ऐसे फ्लावर्स के लिए जिनके पास पेडिसल नहीं होती, और जिनके पास पेडिसल है उसको हम बोलते हैं ये क्या है, पेडिसिलेट फ्लावर है। देन जी फिर आ जाएगा ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट। तो ये डिपेंड करता होता है फ्लावर की जो अरेंजमेंट है, जो फ्लावर की जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से है। अगर तो फ्लावर टर्मिनल होगा, ब्रांच की टिप के ऊपर होगा, जैसे कि ये रोज़ के अंदर है, ये ब्रांच है और इसकी ये टिप है, ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली टिप के ऊपर से रीजन हुआ है, इस ऐसे फ्लावर होते हैं टर्मिनल। अच्छा, टर्मिनल फ्लावर जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, मतलब एक ब्रांच के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर होगा, तो उसको कहते हैं टर्मिनल। और जो इनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस होगी वो होगी साइमोस। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जिनमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो फ्लावर ज़्यादातर टर्मिनल होते हैं, उनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है ई ब्रैक्टिएट, यानी फ्लावर को किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन मीन्स कि अगर ये ब्रांच है, मेन ब्रांच, और उसके अंदर से साइड से एक ब्रांच निकल रही है और उसके ऊपर टिप पे फ्लावर बन रहा है, तो यहाँ प्रोटेक्शन है। ये देखें यहाँ पे ये मेन ब्रांच की इसको साइड पे प्रोटेक्शन है। ऐसे फ्लावर कहलाते हैं ऑक्सिलरी, या इसको जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो होती है जी, ये तो आ गया ऑक्सिलरी फ्लावर। तो ऑक्सिलरी फ्लावर के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो ब्रैक्टिएट की करते हैं। अब ब्रैक्टिएट क्यों बोला, क्योंकि ब्रैकेट है, साइड पर प्रोटेक्शन है। जैसे कोई मैथमेटिक्स के अंदर हम नंबर लिखते हैं तो आप ब्रैकेट लगाते हैं, वो प्रोटेक्टिव वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ भी फ्लावर को साइड से प्रोटेक्शन मिल रही है, इससे उसको ब्रैक्टिएट बोला। तो ऑक्सिलरी फ्लावर जो साइड ऑफ द ब्रांच निकलते हैं उनकी इन्फ्लोरेसेंस रेसमोस होती है। आपको पता है कि जितनी भी आपके फ्लावर्स हैं रेसमोस के अंदर स्पेशली वो ऑक्सिलरी होते हैं, सिर्फ एक फ्लावर होता है जो टर्मिनल होता है, बाकी सारे जो हैं वो ऑक्सिलरी फ्लावर्स हैं। तो ऑक्सिलरी फ्लावर्स होंगे तो ब्रैक्टिएट की टर्म लिखेंगे, और अगर वो साइमोस है, टर्मिनल फ्लावर है, तो ई ब्रैक्टिएट आएगा। जैसे कि रोज़ है, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है, इसकी इन्फ्लोरेसेंस साइमोस होती है, और पेडिसल भी है तो ये पेडिसिलेट फ्लावर है, ठीक है। तो उसके बाद ही चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है बाइसेक्सुअल या हर्माफोडाइट। हर्माफोडाइट या बाइसेक्सुअल दोनों टर्म एक ही हैं। दोनों का मतलब क्या है कि दोनों जेंडर यानी स्टेमन्स मेल के लिए और फीमेल के लिए कार्पल, ये दोनों जो हैं ये मौजूद हैं किसके लिए, इसके अंदर फ्लावर के अंदर। तो अगर फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों मौजूद है, स्टेमन भी है, कार्पल भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये बाइसेक्सुअल है या हर्माफोडाइट। और अगर इन दोनों में से कोई एक जेंडर है, मेल है या फिर फीमेल है, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। शिराज नहीं है,
नंबर 4 पे क्या है, कलर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का कलर कोई भी हो सकता है जी। वो कलर जो होता है फ्लावर का बेसिकली उसके पेटल का कलर होता है। जैसे यहाँ पे रेड है, ठीक है, रोज़ में रेड होता है, रोज़ के अंदर ब्लैक भी होता है, पिंक भी है, वाइट भी है, ठीक है। तो इसके अलावा और फ्लावर्स भी अगर बात करें तो येलो कलर के फ्लावर्स भी होते हैं, तो वो वेरिएबल होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं फ्लावर की पेटल्स के लिहाज से, तो आपने कलर लिखना होता है। फिर आप इसमें एक और एडिशन कैरेक्टर लिख सकते हैं उसकी फ्रेगनेंस, कि वो सेंटेड है या नॉन सेंटेड। कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें खुशबू होती है, कुछ में नहीं होती, वो भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया जी हमारा कलर ऑफ द फ्लावर या फिर फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें करेक्टर है वो जी है सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की सिमेट्री जो होती है, शेप जो होती है, वो दो तरह की हो सकती है, या तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं या फिर जाइगोमॉर्फिक है। अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो एक्टिनो का मतलब होता है रेगुलर, मॉर्फ कहते हैं शेप को, रेगुलर शेप होगी। रेगुलर शेप का मतलब है रेडियल सिमेट्री, फ्लावर राउंड शेप के होंगे। जैसे आप रोज़ में देखें, ये बिल्कुल राउंड फ्लावर है, आप इसको किसी भी एंगल पे कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लाइक अगर ये फ्लावर पड़ा हुआ है, इसको मैं वर्टिकल लाइन पे कट करता हूँ इक्वल, हॉरिजेंटली कट करता हूँ इक्वल, ऑब्लिक कट करता हूँ इक्वल। किसी भी प्लेन पे कट करें, आपको पता जो भी व्हील शेप होगा, रेडियल होगा, राउंड शेप का होगा, तो उसमें क्या होगा, ये एक्टिनोमॉर्फिक रेगुलर सिमेट्री होगी। मोर देन वन प्लेन पे आप इसको कट करें तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखी है छोटी सी, अ फ्लावर कट ऑन मोर देन वन प्लेन और मोर देन वन एक्सिस और मोर देन वन एंगल्स, कुछ भी आप बोलें, तो ऐसी सूरत हाल में इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है। और अगर इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, अगर फ्लावर की सिमेट्री ऐसी है जिसमें इरेगुलरिटी है, मतलब पेटल्स की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, कोई पेटल बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी है। जैसे कि एक हमारे पास फैमिली है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर जो पेटल्स होती हैं 5 हैं, और पांचों पेटल्स जो हैं वो बाकी उनकी जो शेप होती है, उनका जो एक स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल डिफरेंट होता है। वो अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको उसका एक आइडिया हो जाए कि उसमें वो आपको कैसे नज़र आएगा। लाइक उसमें एक जी पेटल होती है इस तरह की, इस पेटल को हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद फिर पेटल, 2 पेटल्स हैं जो इस तरह साइड पे होंगी उसके, एक इधर है जी, उसके बाद एक जी इस तरफ है, ये 2 विंग्स कहलाती हैं। ये स्टैंडर्ड पेटल है, ये विंग्स पेटल है, और 2 पेटल आपस में यहाँ पे 2 इकट्ठी हैं और फ्यूज्ड हो जाती हैं। अब मुझे बताएं, अगर इसको हम कट करना चाहते हैं इक्वल पार्ट्स में, अब मुझे बताएं अगर हम इसको कट करना चाहते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो हम यहाँ पे कट लगाएंगे ना, तो ये वर्टिकल लाइन इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। लेकिन अगर मैं दूसरे एंगल पे कट करूं तो ये नहीं होगा। तो ऐसे फ्लावर जो एक एंगल पर तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएं इक्वल पार्ट्स में, यानी उसके लेफ्ट और राइट होता है ना असल में, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे एंगल पे कट करने लगता हूँ, यानी मोर देन वन प्लेन पे अगर मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर ये मुमकिन नहीं है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसे बेटा फ्लावर्स को बोलते हैं जिसमें फ्लावर की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी उसका लेफ्ट और राइट होगा। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की सिमेट्री भी ऐसी है कि अगर आप वर्टिकली एक्सिस पे कट करें, वर्टिकल लाइन पे कट करें, हम 2 इसमें इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं हॉरिजेंटली कट करूं तो हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है। तो अब ये जो होते हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। रेडियल कहते हैं गोल शक्ल के, और ये वाला जो नाम है ये बाइलेटरल सिमेट्री है, डबल लेटर साइड वाले। तो जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री वाले भी बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री वाला भी कहते हैं। इसके साथ साथ रेगुलर शेप या फिर इर्रेगुलर शेप की टर्म भी इस्तेमाल होती है। ये था जी हमारा कैरेक्टर नंबर 5। अब हम चलते हैं कैरेक्टर नंबर 6 की तरफ। कैरेक्टर नंबर जो 6 है वो है जी ओवरी का। ठीक है जी, कैरेक्टर नंबर 6 हमारा जो है वो ओवरी से रिलेटेड है। ओवरी के बेटा जी 3 कंडीशंस हो सकती हैं।
तो लीजिए नंबर 1 पे ओवरी की 3 कंडीशंस क्या हो सकती हैं। असल में हमने देखना है कि ओवरी के लिहाज से बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, लाइक आपको पता फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है और कार्पल। अब ये सब के सब जो हैं इस थैलेमस के ऊपर जो होते हैं अरेंज होते हैं। थैलेमस की 3 शेप्स होती हैं। अगर ये थैलेमस जो स्वोलन पोर्शन है इस पेडिसल का, अगर बेटा इसकी शेप जो होती है कप लाइक हो जाती है, जस्ट लाइक दैट, ये कप शेप है, तो ये ओवरी जो होती है ये डेफिनेटली कप के लिहाज से नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर बेस कर रही होती है। लेकिन जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन जिनका रीजन एक ही पॉइंट से हो रहा होता है, ये थैलेमस की साइड पे जुड़ी होती हैं। इनके ऊपर इसकी पोजीशन का, यानी कि इसकी शेप ऑफ द थैलेमस का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी जगह पे फिक्स है, इन्होंने जगह चेंज नहीं करनी। चेंज किसने करनी? ओवरी ने। यहाँ टर्म है एपीगाइनस। अगर आप एपीगाइनस पढ़ेंगे इसका मतलब ये बनता है कि एपी अबव, गाइनस ओवरी, कि ओवरी जो है वो अबव है। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे अगर पढ़ें एपी टू गाइनस, ओवरी को एज अ रेफरेंस लिया गया है, ओवरी एज अ रेफरेंस इस्तेमाल होगी, गाइनस ओवरी को कहते हैं। और ये जो एपी की टर्म है ये इस्तेमाल हो रही है इन तीनों के लिए। एपी टू गाइनस ओवरी के लिहाज से ये तीनों ओवरी के ऊपर है, ये लाइन ऑफ रिसेप्टिकल है। इस लाइन से अगर ओवरी नीचे जाएगी तो मतलब ये वो पॉइंट जहाँ पे इसका ओरिजिन हो रहा है ना, ये इसको लाइन ऑफ रिसेप्टिकल कहते हैं, ये लाइन ऑफ रिसेप्टिकल। अगर बेटा जी ओवरी इस लाइन से नीचे चली जाती है तो टर्म होगी एपी टू गाइनस। ऐसी सूरत हाल में ओवरी होती है इन्फीरियर एज कंपेयर टू दीज 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, हाइपो टू गाइनस, हाइपो मतलब बिलो। अभी देखें इस डायग्राम में ये जो थैलेमस है ना ये स्वोलन हो गया, ये डूम शेप बन गया, ये गुंबद नुमा बन चुका है, ये गुंबद बन गया ऐसे। ये पहले कप था, अभी गुंबद बन गया। ये डूम शेप जो होता है थैलेमस, अगर इसको हम देखें तो अब जो ये तीनों पार्ट तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब जैसे ये डूम बना, ये ओवरी बाहर निकल आई, तो अब ये वाली जो कंडीशन है ये कहलाती है कि अब ये तीनों पार्ट नीचे हैं, ओवरी ऊपर, तो नाम आ गया हाइपो टू गाइनस, ओवरी के लिहाज से ऊपर चले गया। तो अब ये ओवरी के लिहाज से सॉरी अगर हम इस टर्म को देखें हाइपो टू गाइनस, तो अब क्या हुआ कि ये ओवरी के लिहाज से उसके नीचे हैं। तो कंडीशन में क्या होगा, ओवरी डेफिनेटली सुपीरियर हो गई, पोजीशन वाइज ओवरी ऊपर चलेगी, ये लाइन ऑफ रिसेप्टिकल से ऊपर है। तो लाइन ऑफ रिसेप्टिकल के से नीचे हो तब ये थैलेमस जो है वो कप शेप होगा, तो ओवरी इन्फीरियर और बाकी तीनों पार्ट सुपीरियर। बाकी तीनों से मुराद सेपल, पेटल और स्टेमन्स है। इधर बेटा जी आ जाए, अगर ये ओवरी जो है इन तीनों से ऊपर चली जाती है तो ऐसी सूरत में नीचे चले गए। अब ये ओवरी हो गई सुपीरियर और ये तीनों हो गए इन्फीरियर। एक तीसरी टर्म भी इस्तेमाल होती है और उस तीसरी टर्म का नाम है पेरीगाइनस। पेरी बेटा जी गाइनस में क्या होता है, पेरी का मतलब है पेरीफेरल, यानी पेरी टू गाइनस। ओवरी के लिहाज से ये तीनों जो हैं ये भी तकरीबन प्लस माइनस ये ओवरी के आसपास होते हैं, यानी इनका ओरिजिन और ओवरी का ओरिजिन तकरीबन बराबर होता है। लेकिन मुकम्मल तौर पे ओवरी इनके बराबर नहीं होती, थोड़ी सी ओवरी ऊपर होती है। और इसमें देखें अब थैलेमस भी थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, लेस डूम हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में ओवरी तो फिर भी थोड़ी सी ऊपर ही रही, तो इसी कंडीशन में भी इसको क्या बोलते हैं, ओवरी सुपीरियर है, लेकिन अब स्लाइटली सुपीरियर लिखेंगे। अब इसको कम्प्लीटली या सिंपल सुपीरियर नहीं लिखेंगे, तो कम्प्लीटली सुपीरियर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल सुपीरियर भी लिख देंगे, आपका सही हो जाएगा इन केस ऑफ हाइपोगाइनस में, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ पेरीगाइनस आप स्लाइटली का वर्ड लाजमी लिखते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि ये पेरीगाइनस कंडीशन में ओवरी होती है। तो ये बड़ा 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एपीटोगाइनस, हाइपोटोगाइनस एंड पेरीटोगाइनस, जिससे पता चल जाता है ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमारी फ्लावर की टर्मिनोलॉजी के ऊपर था, जिसके अंदर हमने 6 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया इन डिटेल। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी।
ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 3 तक मुझे इजाज़त दें, उसमें एक नई टर्म के साथ मैं इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।